तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी लाइन्स एंड एंगल्स के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जिसपे से सीटेट बार बार पूछता है, पिछले 10 साल के पेपरों में जो पूछे हुए हैं तेरे क्वेश्चंस, लाइक उनको हम लोग अभी लाइक यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे विद कंसेप्ट। ठीक है, तो जो ये छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं ना अपन, साइड 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 हो जाता है, या फिर साइड एंगल साइड हो जाता है, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड। तो हमको उसमें क्या है कि एक पैटर्न फॉलो करना होता है, तो जिसपे कि कई सारे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो हम लोग उसको देखेंगे। राइट RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड कोई भी एक साइड। ठीक है ना। तो करस्पॉन्ड विच वर्टेक्स मैप टू द विच, हमको वर्टेक्स देखना होता है। लाइक जैसे ABC हमारा दिया हुआ है तो वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो किस सेंस में दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है ना। तो लाइक ये सब चीजों को क्या क्या हमको स्किप नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने रेड मार्क किया हुआ है, क्योंकि स्किप कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा मतलब हमको मालूम होते हुए भी हमसे गलत हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा है कि इक्वी डिस्टेंस, तो इस पर कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको हम अच्छे से समझेंगे कि जैसे अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी किसी एक साइड पे कोई एंगल पॉइंट दे दिया P, ये आपकी BC है साइड, ये A है, और ये आपका यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस होगी ये तीनों पॉइंट। तो इस पे जो सर्कल बनाएंगे, तो ये जो सर्कल बनेगा, ये एंगल जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर हो गया इस सर्कल का। ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट होता है, तो जिसके थ्रू हम लोग कहें कि ये ट्रायंगल के आइसोसेलेस ट्रायंगल के जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस कर पाते हैं इजीली, हमको ये छोटी सी एक प्रॉपर्टी याद रहती है। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या होता है कि जैसे हमारा ये लाइक ट्रायंगल है, इसकी ये साइड मैंने आगे बढ़ा दी, ये साइड, अब ये जो एंगल बने इनके बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पे आके मैच कर गए O। तो ये एंगल अगर मेरा A है, तो इस O की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वो कितना होगा, 90 माइनस एंगल A/2। तो ये एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, और कई बार सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखेंगे तो क्विकली हो जाएगा। बाकी ज्योमेट्री से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर निकल आता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लाइक कंस्ट्रक्शन और वैलिडिटी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, 3 साइड्स दी हुई हैं, एंगल दिया हुआ है, तो इसमें ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो वो हम क्विकली कंसेप्ट्स के थ्रू समझ पाएंगे कि कैसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। विच सेट ऑफ मेजरमेंट कैन और कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ एंगल साइड मिक्स। ठीक है। एंगल सम जो होता है ट्रायंगल का हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसको हम हमेशा एक प्रेफरेंस देंगे और इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन करेंगे। साइन कोसाइन में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि 8th लेवल तक का पेपर आता है, तो हम ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, बस एंगल का सम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपके सारे सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है कि सैंपल पेपर की तरह हो। ठीक है। ये हमारे खुद के कोड है, तो लाइक ये 2026 के सेकंड पेपर का है। ठीक है। तो साइड AB and like AB comma AC of a triangle ABC are produced DE bisector of CBD and BCE at meet O। ये जो भी बाइसेक्टर वाला मैंने आपको बताया, तो एंगल BAC लाइक 50 डिग्री है। ठीक है। तो ये सेम चीज बोल रहा है यहाँ पे कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये है मेरा A, ये है B और ये है C। अब मैंने AB और BC को थोड़ा सा, AB और AC को थोड़ा एक्सटेंड किया है। ठीक है। तो एक्सटेंड किया है, तो जो कहां तक एक्सटेंड किया है, AB को मैंने किया है D तक, और इसको किया है मैंने E तक। करेक्ट। अब इनके बाइसेक्टर, तो ये जो बाइसेक्टर की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया इसका बाइसेक्टर, ये कहां पे मिल रहा है, O पे। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पे अभी अभी हमने देखा था कि जो भी एंगल A दिया हुआ है, O की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है। तो 90 माइनस एंगल A कितना है मेरा, 50, BAC यही तो दिया हुआ है, 50/2। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा हुआ है, 90 माइनस 25, ये मेरा कितना हो गया, 65। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया मेरा, ये। लेकिन अब ज्योमेट्री से जाओगे तो एक्सटीरियर एंगल सम, फिर ये इंटीरियर एंगल सम, और कई सारी प्रॉपर्टीज आपको लगानी पड़ेंगी, फिर सारे ट्रायंगल का सम, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो याद रखना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल एट B। तो हम सबसे पहले B में एक राइट एंगल बना लेंगे आपका, ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने आपको समझने के लिए, ये B, ये आपका A, ये आपका C। हमसे कह रहा है D आर द पॉइंट ऑन द AB सच दैट AD DE एंड EB। तो यहाँ पे आपके D और E ये 2 पॉइंट हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स में इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि ये तीनों डिस्टेंस जो हैं आपस में इक्वल हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ x, तो ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि AD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू x। करेक्ट। अब बस यही आपको समझना है, बाकी सब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे DB की वैल्यू लिखनी है,
डी और बी। तो ये डी और बी की वैल्यू आपकी यहां से यहां तक लिखोगे तो आप कितना हो जाएगा 2x। और अगर मैं आपसे कहूं ए बी की वैल्यू बताओ तो भी कितनी हो जाएगी 3x। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। तो अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि ये हमको DC माइनस BC AC माइनस EC ये डिवाइडेड में है, तो हमको ये निकालना है। अब इनके स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब वैल्यू कब बनेंगी आपकी, ये अब यहाँ पे ये इन पॉइंट से भी क्या बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि बी सब में कॉमन है, तो ये पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ पे आपके लिए 3 ट्रायंगल अलग से बनाऊं कि ये आपका 3x डिस्टेंस का ये हो गया AB, करेक्ट, ABC। दूसरा जो ट्रायंगल हो गया वो आपका हो गया ये वाला, ये B और ये C और ये हो गया D। और जो तीसरा ट्रायंगल हो गया वो आपका हो गया, बस आपको समझना है, बाकी तो क्वेश्चन 2 मिनट का है, ये हो गया E, करेक्ट। तो ये x, ये 2x और ये 3x, ठीक है। अब इन तीनों में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो सबसे पहले पहले ट्रायंगल में लगाएंगे, इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका 2 और इसका 3। तो सबसे पहले में लगाओगे तो क्या लिखोगे आप AC का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस जो होगा वो AC होगा, AC इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें आप लिखोगे तो क्या लिखोगे DC का स्क्वायर, DC स्क्वायर इक्वल्स टू DB स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस BC स्क्वायर। BC सब में कॉमन है तो तीनों में ही आएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका EC का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि तीनों में C कॉमन है तो EC ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका EB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमको जो DC माइनस BC ये किससे मिलेगा, DC माइनस BC ये हमको मिलेगा इससे, तो फ्रॉम 2 अपन क्या लिख लेंगे DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये BC जो है वो मैंने इधर ले लिया, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा DB स्क्वायर, करेक्ट। ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, तो ये मेरा न्यूमरेटर बन गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, यानी कि पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में से मैं तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हम यहां लिख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये क्या लिखा है EC स्क्वायर इक्वल्स टू EB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट। इसको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे तो ये आप देखिए BC स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो इफेक्टिवली कितना आ जाएगा मेरा AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, हमको यही तो चाहिए था, AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गई मेरी वैल्यू। अब ये इक्वेशन जो आपने बनाई है, इक्वेशन ये आपकी होगी 4th और ये आपकी होगी 5th। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 4th को 5th से डिवाइड कर देंगे, 4th डिविजन बाई 5th, यही तो हमको निकालना है। DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा DB स्क्वायर अपॉन EB स्क्वायर माइनस सॉरी AB स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर। अब जो हमने सबसे ऊपर लिखा था DB की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी थी 2x, करेक्ट, और AB की वैल्यू कितनी लिखी थी 3x, और EB की वैल्यू कितनी लिखी थी अपन ने x, EB की वैल्यू कितनी है x। तो हमको बस ये तीनों वैल्यू क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। तो DB की वैल्यू कितनी लिखी थी 2x, तो 2x का स्क्वायर, AB की वैल्यू 3x, 3x का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू x, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया ये 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर अपॉन 8x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 8 कितने बार कटेगा 2 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2। बस यही तो निकालना था, DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। तो फाइनल तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो आंसर कितना आया 1/2। ये ऐसे लेंथी नहीं है, बट आपको समझने के लिए, आप ऐसे अलग अलग ट्रायंगल मत बनाना, एग्जाम में जब भी आपको सॉल्व करोगे तो सिंपल x लेके डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है, EC स्क्वायर DC स्क्वायर और EC स्क्वायर, करेक्ट। और इन तीनों के रेस्पेक्ट में जब आप सॉल्व करोगे, जो ये सॉल्यूशन है हार्डली इसमें 1 मिनट लगना चाहिए, बट वो सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि A and D lie on the same side of BC, ठीक है। तो A and D lie on the same side of BC with AB is equals to 5, AC equals to 8, BC 4 and BD 5, ये सॉरी विच इज ट्रू, ठीक है। तो हमको ये एक ट्रायंगल बनाना है,
एक लाइन है हमारा बी और सी। अब इसी की साइड में हमको ए और डी कहीं पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि लाइक ए बी, हमने ए बी को मिला दिया, ये हमारा 5 है। ए सी को मिला दिया, ये हमारा कितना है 8। अब हमसे कह रहा है बी सी, बी सी जो है वो हमारा 4 है। फिर हमसे कह रहा है बी डी, बी डी को मिला दिया, ये 8 है। और सी डी, सी डी को मिला दिया, ये 5 है, ठीक है। मतलब हमारे सारा साइड्स इक्वल है। ये इसमें देखिए ये तीनों साइड्स दी हुई है, तो इसमें साइड 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 आएगा। तो साइड एंगल साइड, तो इसमें एंगल कहीं बात ही नहीं हो रही, तो शुरू के ये 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब साइड 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 में देख लेते हैं कि शुरू का पहला जो लिखा है वो ए बी सी, हमारा ए वर्टेक्स से शुरू होकर बी की तरफ जा रहा है और फिर सी की तरफ। तो इस दूसरे ट्रायंगल में हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे आपको ना समझ में आया करे तो हमेशा एक और साइड से बना लो। यहां से जा रहा है ए बी सी, तो जो दूसरा है उसको भी तो अपन लोग को ऐसे ही देखना पड़ेगा, डी सी और बी। डी, हाँ, यहां से डी सी बी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि डी से हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर, मतलब जो साइड हमारी 5 सेंटीमीटर वाली साइड है, हम उससे उस दूसरे वर्टेक्स की तरफ जाएंगे ना। ये 5 है तो ये 5 है, ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो डी से सी की तरफ आएंगे। फिर ये 4 वाली दोनों में कॉमन है, और ये 8 वाली तो सी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो ए बी सी ऐसे हो रहा है ना, तो डी सी बी, ठीक है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका? 4th, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल पी क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर आर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है। तो पी क्यू आर, ठीक, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू मीट्स एट पॉइंट ओ, तो ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है मुझे, अब ये मेरा हो गया पी क्यू, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा ज्यादा आगे आगे, तो ये पी क्यू और ये मेरा बन गया यहाँ पे आर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है एंगल पी क्यू आर 30 डिग्री, ये हमको 30 दिया हुआ है और ये हमको 50 दिया हुआ है। कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अब हमको पी क्यू के क्या बनाने हैं? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये हो गया 15 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया मेरा 25 डिग्री, आधा आधा हो गया ना डिवाइड। ये कहाँ पे मिल रहा है? ओ पे। तो हमसे कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ पी ओ क्यू। तो सिंपल है, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, पी क्यू ओ का सम ऑफ एंगल लगा देंगे, सम ऑफ एंगल, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q 180 डिग्री। तो ये हमारा 15 डिग्री था, ये हमारा 25 डिग्री था, एंगल O हमको निकालना है, तो 15 और 25 40 हो गया, एंगल O मतलब 180, तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 40 यानी कि 140, करेक्ट। तो ये मेरा अगर 140 आ गया यहाँ पे, तो ये मेरा 140 हो गया, ठीक है नहीं। तो 140 होने के बाद हमसे कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ पी ओ क्यू, तो 2 इंटू 140 माइनस 10, तो 14 दूनी 28, 280 माइनस 10, यानी कि आंसर कितना हो गया मेरा 270। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप क्विकली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब हमसे करें विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट कैन नॉट बी फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम सिंपल जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इसमें आपको कुछ बेसिक्स ये याद रखने पड़ेंगे कि जैसे ए बी सी, अगर 3 हमारी साइड है जिसमें कि सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ले लिया है हमने, कुछ भी इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि 3, 4 और 5 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25 बराबर हो जाता है। ऐसे 5, 12, 13 ये याद कर रखोगे आप तो इजी हो जाएगा। 25, 144 और 169, जैसे 8, 15 और 17, 64, 225, 289, 7, 24, 25, 49, 576, 625। तो सिर्फ ये 4 याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो 12, 16 और 20 ये लिखा हुआ है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 3, 4, 5 हमारा कौन सा ट्रिपलेट है? सबसे पहला वाला, करेक्ट है ना। अब 4.5 तो पॉइंट में दिया हुआ है तो 1.5 से डिवाइड कर दो, 4.5 डिवाइड, मोटा पेन चल रहा है, डिवाइडेड बाई 1.5, 6 डिवाइडेड बाई 1.5 और 7.5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो 15 से 15 × 45, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, वापस से क्या बन गया 3, 4, 5। ऐसे ही ये दिया हुआ है आपका 2.5, 6.5 और 6, तो वापस से किससे डिवाइड कर दो 0.5 से। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो पॉइंट हटाओगे आप
तो 55 25, फिर से पॉइंट हटाओ और 13 पंजे 65, ठीक है, फिर से पॉइंट हटाओ तो 12 13 और 5, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया आपका 12 13 और 5, ठीक है। तो 8 16 और 12 में आपका कोई भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 256 और 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, तो 64, 4 और 4 8, 6 और 4 10, बचा एक, तो ये सम क्या होगा 208, जो कि 265 के बराबर कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका थर्ड। तो ये कुछ कुछ ट्रिपलेट आप याद रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा चीजें, ठीक है। एस, एस मतलब कह रहा है एस इज ऑन द साइड पी क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, अब देखिए ये वापस से वो आ गया ना आपका, तीनों साइड्स बराबर हैं, तो एस ऑन द साइड पी क्यू, ये हो गया मेरा पी क्यू, इस पे एक साइड पॉइंट है एस, ठीक है। इन द पी क्यू आर, इसमें एक कोई ये मेरा आर हो गया, कह रहा है सच दैट पी एस, ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों साइड बराबर है, ठीक है। इफ क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल मेरा 15 डिग्री है, ठीक है। तो आपको अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी ऐसा कोई पॉइंट आए तो एक सर्कल बना लो और सर्कल के हिसाब से ये अगर मेरा डायमीटर हो गया, ये सही से सर्कल बना नहीं है लेकिन डायमीटर अगर हो गया तो ये एंगल कितना होगा मेरा हमेशा 90 डिग्री होगा, करेक्ट। तो आर जो है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। किसी भी सर्कल में अगर उसके बेस के रेस्पेक्ट में अगर आप कहीं पे भी कोई भी एंगल बना लो यहाँ पे, तो ये हमेशा कितना बनता है 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमको वैल्यू मालूम है। अब हमसे कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। तो हमको ये बड़े वाले ट्रायंगल में आर की वैल्यू पता है 19, पी की वैल्यू पता है 15, तो क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, निकाल सकते हैं 90 प्लस 15 प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना कर देंगे 180, तो क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 कितना बचा आपका 75, तो ये कितना हो गया 75, ठीक है। तो जब ये 75 हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ 75, 2 टाइम्स ऑफ 75 माइनस पी आर क्यू मतलब ये पूरा 90 डिग्री, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाने से ये फायदा होता है कि अब आपको बाकी के एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। 150 माइनस 90 मतलब 60, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका 60। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको कैसे सॉल्व करना है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो हम शुरुआत में ही डिस्कस की है, करेक्ट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी हमको दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि क्यू आर हमारा 18 सेंटीमीटर है, तो हमको ये ऑब्ट्यूज सिलेंड मतलब हमको ये बताना है कि विषम कोण, विषम अधिक कोण, राइट, विषम बाहु अधिक कोण, तो मतलब विषम बाहु मतलब जिसकी भुजाएं सारी की सारी अलग अलग हों, और अधिक कोण मतलब एक कोण उसमें 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब एक एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। तो हमको क्या दिया हुआ है, एंगल पी हमको दे दिया गया है, एंगल क्यू आर हमको दे दिया गया है। तो देख लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पहले अच्छा सा, जो कि हमसे आता ही नहीं बनाना, पी क्यू आर, राइट। तो हमको एंगल पी जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 55, ठीक है। मैंने ये साइड से लिख लिया थोड़ा सा, और क्यू आर मतलब ये वाली साइड हमको 18 सेंटीमीटर है, ठीक। तो जैसे ऊपर हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे, तो उन कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, लगभग सेम, मतलब ये सेम रेशियो फॉलो करते हैं, और जो दो एंगल इक्वल हैं उनके सामने वाली दोनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी लेंथ में, ठीक है। अब हमसे कह रहा है एंगल आर अगर हमने कितना कर दिया, आपका एंगल आर जो है अपन ने कर दिया 35, तो हमको ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, ये ऑप्शन चेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है हमसे, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि पी आर हमारा जो है वो हमारा कितना होगा 18, तो देखो ये वाली 18 होगी, मैं दूसरा एंगल वो बदल लेता हूँ, ये वाला 18 हो गया और ये वाला भी 18, तो इसके सामने वाला एंगल मतलब ये एंगल क्यू, तो एंगल क्यू जो है वो एंगल पी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं एंगल पी क्यू की वैल्यू क्या है। तो एंगल क्यू की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल हम डायरेक्ट करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 180। तो एंगल पी तो बाय डिफॉल्ट हमको दिया हुआ है 55, क्यू का हमको पता नहीं है, और आर हमारा कितना है 35। तो देखिए देखने से ही आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कि हाँ ये नहीं है इक्वल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 35 माइनस 55, ठीक है। 55 और 35 आपका कितना हो गया, 55 और 5 60, 70 80 90, तो एंगल क्यू जो है वो कितना हो गया आपका 90, करेक्ट, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल क्यू जब मेरा 90 डिग्री हो गया तो एंगल की क्यू के सामने वाली भुजा 18 कैसे होगी, क्यों, क्योंकि वो तो 55 के सामने वाली है। तो जब एंगल इक्वल नहीं है जबकि भुजाएं साइड्स इक्वल हैं, तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए ऐसे ही हम एंगल आर को वापस दे सकते हैं, ठीक है।
एंगल आर जो है वो हमको कितना दिया हुआ है 25 डिग्री। ठीक है, तो अब वापस से रख लेते हैं 55 प्लस 25 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 180। तो 55 प्लस 25 कितना हो गया, 5 और 5 10, 55 और 5 लाइक 60, 70, 80। ठीक है, तो एंगल क्यू जो है वो आपका कितना हो गया 100 हो गया, 180 माइनस 80। ठीक है, 180 माइनस 80, तो ये हमारा 100 हो गया। तो एंगल क्यू जो है वो मेरा 100 हो गया, और साइड जो दी हुई है हमको कौन सी, पी क्यू। अब हमको ये वाली साइड दे दी 18। तो पहले एंगल आर के सामने वाली साइड अब 18 है, और 55 के सामने वाली एंगल आर कितना है हमारा 25 है, तो ये 25 है दूसरे ऑप्शन में। तो 25 के सामने वाली 18, तो जो हमारा पहला ऑप्शन था वही लगभग सेम सेकंड ऑप्शन है, तो वही हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं, और थर्ड तो हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, जो करेक्ट नहीं है पहले उसको समझते हैं। तो एंगल आर जो है वो आपका 65 है। ठीक है, अब एंगल आर अगर मेरा 65 हो गया, तो 55 प्लस 65 कितना हो गया, 55 55 110 120। ठीक है, तो एंगल क्यू जो है वो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो एंगल पी 55 है, एंगल क्यू जो है वो 60 है, और एंगल आर जो है वो आपका 65 है। तो इनमें से अधिक कोण कौन सा है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा कैंसिल हो गया। आपको सिर्फ एंगल्स देखोगे तो ही ये ऑप्शन कैंसिल होगा, साइड से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं। चलिए अब आते हैं ऑप्शन 3 पे, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे r इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 15, तो p इज इक्वल्स टू कितना है 55। दोनों का सम अगर आप करोगे तो 55 60 और एक 70। तो एंगल q इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, यानी कि 110, यानी कि ग्रेटर देन 90। तो q जो है वो अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो q जो है वो मेरा, मैं एक वापस से यहाँ बना लेता हूँ, लाइक ये मेरा, ठीक है, q, सॉरी, मैं वापस से बना लेता हूं यहाँ पे क्यू आर, और ये समथिंग मेरा यहाँ पे होगा पी। ठीक है, तो ये मेरा अधिक कोण हो गया, मतलब 90 से बड़ा 110। ठीक, और मेरे को कौन सी साइड दी हुई है, पी आर हमको जो है वो दिया हुआ है 18। ठीक, 110 के सामने वाला, यानी कि सबसे बड़ी साइड होगी ये। ठीक है, अब इस ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है कि पी आर जो है वो ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, क्यू आर जो है वो 18 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो जो क्यू आर है वो हमको 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल पी जो है वो हमारा 55 है। तो ये एंगल छोटा है, तो ये इसकी साइड 18 है, तो ये एंगल बड़ा है 55 से लगभग 2 टाइम्स है, तो ये ग्रेटर देन 18 होगी ना इसकी साइड, क्यू पी आर जो होगी, पी आर जो है वो ग्रेटर देन 18 होगी। तो समझ में आया कि ऑप्शन 7 लाइक थर्ड हमारा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्यू जो है वो हमारा अधिक कोण हो गया, और विषम बाहु इसीलिए क्योंकि जब ये तीनों ही एंगल अलग अलग हो गए, तो तीनों एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, ये लेस देन 18 होगी, ये ग्रेटर देन 18 होगी, और ये हमारी 18 दी हुई है। करेक्ट, तो तीनों ही विषम बाहु भी हो गया और अधिक कोण भी हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब डी ई एफ हमको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, सॉरी, तो हमसे कह रहा है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी बना लेंगे हम, जो हमारा 90 डिग्री है। करेक्ट, बी सी, मतलब सी ले लेता हूं मैं इधर यहाँ पे इसको, तो हमको बोल रहा है बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। एंगल ए जो है वो आपका 40 हो गया। करेक्ट, फिर हमसे दूसरा जो ट्रायंगल है उसकी बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री होगा तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो उसमें किस में है, एंगल ई, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ई। करेक्ट, अब हमसे कह रहा है डी ई मतलब यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, तो डी ई 8 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि मुझे सेम लेना है। तो ये क्या हो गया एफ एंगल जो है वो मेरा 40 हो गया, विच इज ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो एंगल हमको लाइक दिए हुए हैं 90 डिग्री। ठीक है, एंगल और साइड हमको ये बेस दिया हुआ है। ठीक, तो ए बी सी ये ऐसे करके चल रहा है इस साइड में, तो हम यहां से भी कैसे चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे। तो ए बी सी के रेस्पेक्ट में डी एफ ई डी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट। आपको हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है ना, हमको हाइपोटेनियस नहीं मालूम है, तो इसीलिए आरएचएस नहीं होगा। राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, तभी तो आरएचएस होता है, तो हाइपोटेनियस हमको मालूम ही नहीं है। हमसे कह रहा है एम इज ऑन साइड ऑफ ए बी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी सच दैट। अब देखिए ये वापस से वही बना दिया कि जो ट्रायंगल बनेगा वापस से हम सर्कल बनाएंगे, फिर वापस से 90 डिग्री कर देंगे। ठीक है ना, एम इज ए एंड बी, अब एम इस पे है और ये एक यहाँ पे सी है, तो अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ए एम
MB और CM ये तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो उसके बाद फिर हमसे क्या कह रहा है, ये एंगल हमको x दिया हुआ है, एंगल B जो है वो हमको 70 दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि ये 3x ये पता करो, लेकिन ये कैसे पता करेंगे, जब हमको x की वैल्यू पता होगी, और x की वैल्यू कहां से निकलेगी, जब हम इस पे एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हो गया डायमीटर और ये एंगल कितना हुआ हमारा बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल की वजह से हम क्या लिख देंगे, x प्लस 90 प्लस 70 नॉट 30 70 इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 70, यानी कि 90 माइनस 70, तो x इज इक्वल्स टू कितना बचा आपका 20। तो ऑब्वियस सी बात है 3x, अच्छा यहीं पे यहाँ पे निकाल लेते हैं ना सीधा, हमसे कह रहा है 3x प्लस 25, तो 3 इंटू 20 प्लस 25, 20 दिया 60, 70 80 और 5 85। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, सी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग ऊपर देखे थे लाइक वीडियो के स्टार्टिंग में, प्रॉपर्टीज को नहीं भूलना है, सीटेट के सारे क्वेश्चन होते जाएंगे उन प्रॉपर्टीज से। कह रहा है D इज ऑन साइड AB ऑन ट्रायंगल ABC सच दैट, अब ये जैसे जैसे कह रहा है अपन करते जाते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे क्या कह रहा है। AB पे हमारा ये हमने AB ले लिया, ये हमने D ले लिया। अब हमसे कह रहा है ABC सच दैट CD बाइसेक्ट ACB, मतलब ये जो CD अपन खींचेंगे वो क्या करेगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, करेक्ट, बाइसेक्ट। तो एंगल A हमको क्या दे दिया, 50 डिग्री दे दिया। अब हमसे कह रहा है कि एंगल B क्या है हमारा 70 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है ADC पता करो, AD और C, करेक्ट। तो obvious सी बात है, इंटरनल एंगल का सम लगा लो, C निकाल लो, C को डिवाइडेड बाई 2 करके फिर वापस से इंटरनल एंगल सम निकाल लो। तो पहले ट्रायंगल ABC में लगाएंगे, ठीक है। तो ABC में जब लगाएंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होगा 180। तो ये 50 प्लस 70 प्लस C 180, तो C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 7 और 5 12 120, यानी कि C कितना हो गया 60। C मतलब ये टोटल C 60, तो ये कितना होगा आपका 30 और ये कितना होगा 30। जब ये दोनों 30 30 हो गए तो बाकी का जब आप सोल्व करोगे तो अब वापस से ट्रायंगल किस में लगाओगे, ACD, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में जैसे ही आप ये लगाओगे ना फॉर्मूला, तो आपका क्या होगा, एंगल सम जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। कोई भी ट्रायंगल हो आपका हमेशा क्या होगा 180। तो 50 प्लस 30 प्लस एंगल D, तो एंगल D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 503 8 80, तो एंगल D इज इक्वल्स टू 100, करेक्ट। तो एंगल D कितना हो गया 100। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, फर्स्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 2 बार ट्रायंगल एंगल सम लगाना है, इंटरनल एंगल सम। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट कैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कैन बी डन, ठीक है। अब इनमें से हमको ये देखना है कि इनमें से ट्रायंगल किस में बनेगा। 99% सीटेट में देखिए इसमें भी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो नीचे से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को ट्राई करिएगा सबसे पहले, बाकी के ऑप्शन क्या है कि फिर धीरे धीरे होते रहेंगे, ठीक है ना। तो सॉरी, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पहले ऑप्शन से ट्राई करो, बट मेरा काम आपको समझाना है तो मैं पहले आपको पहले ऑप्शन से ही समझाऊंगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि मेजरमेंट CN कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, इनमें से कौन सा ट्रायंगल बना सकता है, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए आप कि ACB हमसे एक ट्रायंगल, हमसे एक एंगल बोल रहा है AC और B, तो ये एंगल जो है वो कितना है 120 डिग्री, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है ABC ये एंगल कितना है 25 डिग्री है, ठीक। फिर हमसे कह रहा है AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 4, AC इक्वल्स टू BC मतलब हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। 4 हैं 5 हैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये साइड इक्वल हैं। तो ऊपर अभी हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। तो अब उसके लिए हमको पहले एंगल A पता करना पड़ेगा। एंगल A हमारा कैसे निकलेगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अपन क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C 180, ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया, मैं कोई नॉर्मल पेन ले लेता हूँ। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस B माइनस C,
तो यानी कि 180 माइनस 120 माइनस 25, तो 180 माइनस 120 60 माइनस 25। अब 60 में से 25 गया तो आपका कितना बचेगा, 35 बचेगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना निकला 35। अब देखिए तीनों एंगल अलग अलग हैं, तो क्या तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो क्या सेकंड कंडीशन फॉलो हो पाएगी, ये साइड इक्वल हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, AB5 BC6 ABC 130 BAC 25, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, अब हमसे कह रहा है, अब आप यहां पे वापस देखिए, अब इसने एंगल का नाम बस बदल दिया है और कुछ नहीं किया है, जो ऑप्शन ए है वही है सेम। बी ये हो गया हमारा, ठीक है, और ए हम इसको ले लेते हैं और सी हम इसको ले लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ये हो गया BAC 25, जिससे आप सिमिलरिटी देख पाओ, इसलिए मैंने सेम ऐसे ही बनाया। और अब हमसे कह रहा है AB इज 5, मतलब ये मेरा 5 है, और हमसे कह रहा है BC इज 6, तो ये मेरा 6 है। तो ये दोनों साइड्स जो हैं, सॉरी थोड़ा सा पेन अजीब बिहेव कर रहा है। अब ये देखिए ये 130 है, तो 180 में से 130 गया तो कितना बचा, 50 बचा। 50 में से 25 गया तो ये वापस कितना बचा, 25। अब ये ए एंड सी दोनों इक्वल हो गए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो ए बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, BC। लेकिन ये 5 है और ये नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 है। जब ये 5 है और ये 6 है, तो दोनों साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। ऑप्शन ए में इसने क्या किया था, साइड्स इक्वल थी लेकिन एंगल इक्वल नहीं थे। ऑप्शन बी में क्या किया है, एंगल इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं। अब हमसे कह रहा है AB 3 BC 4 और AC 7। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं वापस इधर ही लिख लेता हूं। हमको बस 3 कंडीशन पता है कि जो तीनों साइड्स हैं, अगर मैं उनको स्मॉल ABC मान लूं, तो A प्लस B शुड बी ग्रेटर देन C, A प्लस C ग्रेटर देन B, और B प्लस C ग्रेटर देन A। ये हमारा एक सिंपल कंसेप्ट है कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपने ए बी को, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं कंटिन्यूअसली, तो अब आप देखेंगे 3 4 और 7, ठीक है। तो ये 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 7 पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है, बराबर नहीं है, मतलब ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है ना। अब ए ए मतलब 3 प्लस 7 ग्रेटर देन 4 पॉसिबल है, 7 और 3 10। क्या 10 कभी भी 4 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 7 कभी 7 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब तीसरे ऑप्शन में आते हैं, B प्लस सी, यानी कि 4 प्लस 7 ग्रेटर देन 3 पॉसिबल है, 7 और 4 11 ग्रेटर देन 3। तो तीनों ही कंडीशन जो हैं वो ऐसी हैं जो कि आपकी ये ट्रायंगल जब भी बनेगा, जब दो लाइन का किसी भी दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड की सम से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। गोल्डन रूल है हमेशा, जब भी साइड्स हो आपके पास, करेक्ट। तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। लास्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब इसमें 90 डिग्री दे दिया है हमको, तो हम पहले ही 90 डिग्री बना लेते हैं, करेक्ट। तो हमसे कह रहा है C 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं A और ये हम ले लेते हैं B। तो ये हो गया 60, ये हो गया हमारा 90। अब हमसे कह रहा है BC इज 4, ये हो गया मेरा 4, और हमसे कह रहा है AB इज 8, AB हमारा हो गया 8, ठीक है, और ये हमारा कितना आएगा 30, 9 60 90 होना चाहिए, और 90 हमारा ये है, तो टोटल सम 180 होना चाहिए। अब हम इस साइड को अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये किसका साइड का बराबर होगा, ये x होगा कुछ, तो x के स्क्वायर की, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो 8 8 64, 4 चौक 16, तो 16 64 में से 16 गए तो ये बचा 8, 16 16 32 16 48, 16 चौक 64, तो ये बचा यहाँ 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48। अगर 2 मिनट के लिए मैं इसको 49 ले लूं तो एक्स जो अप्रोक्स आएगा वो किसका आएगा, अप्रोक्सीमेटी तो करना है हमको 7, तो ये लगभग 7 आएगा, जो कि सही है। अब आप देखो सबसे छोटे एंगल की साइड क्या है, सबसे छोटी है, मिडिल एंगल की साइड मिडिल है, और सबसे बड़े एंगल की साइड सबसे बड़ी है। तो ये एक प्रॉपर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हमको ये नहीं है कि 48 का आप स्क्वायर लेने बैठ जाओ, हमको अप्रोक्सीमेट करना है। ऑल तो 7 से थोड़ा कम आएगा, बट यू हैव टू बी अप्रोक्सीमेट। तो ऑप्शन 4 आपका सही आएगा। तो इसमें कोई डाउट हो ऐसे क्वेश्चंस में तो पूछ लीजिएगा, समझने में कोई कहीं पे भी कोई कंसर्न लगे आपको। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एस इज द पॉइंट ऑन साइड
QR of a triangle PQR such that PS is perpendicular to QR। बना लेते हैं हम यहाँ पे एक ये ट्रायंगल, ठीक है। अब S इज द पॉइंट ऑन Q एंड R। अब हमने यहाँ पॉइंट बना लिया S और ये हो गया मेरा P, ठीक है। तो सच दैट PS इज परपेंडिकुलर टू QR, मतलब ये इस पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इफ PS बाइसेक्ट एंगल QPR, मतलब ये इसको क्या कर दे, बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कह रहा है इफ नहीं, सच दैट परपेंडिकुलर एंड, नॉट इफ एंड कह रहा है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, विच इज ट्रू। अब हमको इनमें से ये बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास PQS, आप एग्जाम में ये सब लिखने मत बेटा, नहीं तो टाइम खराब होता है। PQS एंड हमारे पास PRS, ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल P जो है वो कॉमन है क्योंकि बाइसेक्टर है, दोनों में ही है। फिर ये लाइन जो है PS वो दोनों में कॉमन है, और जो 90 डिग्री का एंगल है वो भी दोनों में कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा ना इसमें, कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको देखनी है तो बस ये देखना है कि कैसे रोटेट हो रहा है वो। तो ये RHS वाले तो दोनों ऑप्शन देखते ही बेकार हो गए क्योंकि हाइपोटेनियस हमको नहीं गिवन है, राइट। तो PQS ये पहले दोनों 1 एंड 2 ऑप्शन में दोनों में शुरुआत वाला ट्रायंगल जो है वो PQS है। तो अपन P से Q की तरफ आ रहे हैं, फिर S, राइट। तो ऐसे ही P से किधर जाएंगे हम, R, और फिर R से S। तो PRS यहां पे लिखा हो वही आंसर क्या है आपका, सही है। अब देखो इसमें PSR कर दिया, ये उल्टा कर दिया, तो ये आपको डायग्राम से ही समझ में आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर गिवन 19 एंड 15। तो ऑब्वियस सी बात है जो अभी अभी अपन किए थे कि जैसे अगर दो साइड हैं, A इज इक्वल्स टू हमको 19 है, B इज इक्वल्स टू हमको 15 है, C इज इक्वल्स टू हमको पता करना है। तो अपन क्या किए थे अभी, A प्लस B ग्रेटर देन C, A प्लस C ग्रेटर देन B, और B प्लस C ग्रेटर देन A। चलो वैल्यू रख देते हैं अब यहाँ पे, 19 प्लस 15 ग्रेटर देन C, हमको मालूम ही नहीं है ना C क्या है, एंड 19 प्लस C ग्रेटर देन 15, कोमा अब B कितना है 15 प्लस C ग्रेटर देन 19। अब इसमें आप देखेंगे कि एक चीज तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, 19 में आप कुछ भी जोड़ रहे हो फिर भी वो 15, लाइक 19 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो वो 15 से बड़ा ही होगा, करेक्ट। दूसरा 15 में आप कुछ भी जोड़ रहे हो वो 19 से बड़ा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 14 की 4 हासिल 1 2 और 1 3। तो मतलब C जो है वो 34 से छोटा होगा, एक चीज हमको जहां समझ में आती है। दूसरा जो है, अब मैं C को लाइक 19 को उधर ले जाऊंगा तो C इज ग्रेटर देन 15 माइनस 19, और C इज ग्रेटर देन 19 माइनस 15, करेक्ट। अब 34 से तो छोटा, ये तो एक ऑप्शन से हमको पता चल गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, C इज ग्रेटर देन -4, करेक्ट हो सकता है, लेकिन -4 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, माइनस साइन में। तो C इज ग्रेटर देन 4। अगर आप यहां से देखोगे तो C आपका कितना आ गया, ग्रेटर देन 4 आ गया। तो जैसे ही ये C इज ग्रेटर देन 4 आया आपका तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज को जब कंसीडर करेंगे तो C मेरा 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 34 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो अब हमको यहाँ पे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि C जो है वो 4 से बड़ा है, तो मतलब 4 से बड़ा मतलब 5 हो सकता है, 5 से लेके 33 तक कुछ भी हो सकता है। अब ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में 3 दिया हुआ है जो कि गलत है क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए। 34 दिया हुआ है, 34 हो सकता है लेकिन इक्वल्स टू के केस में, लेकिन इक्वल्स टू हम कंसीडर नहीं करते हैं, हमेशा लेस देन करते हैं। तो ऑप्शन 34 भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। 4 मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल्स टू नहीं होता है, लेकिन इन सारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, मेरा 33 जो है वो मेरा 4 से 34 के बीच में है। तो कोई डाउट है तो पूछेगा, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है, ओके इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स के 9 क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन पहले अपन जब तक इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा। थैंक यू।